हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो हमारा पिछला वीडियो था क्लास 12th का, उसके ऊपर अच्छे लाइक और कमेंट आएंगे तो हम आपके लिए 45 डेज का एक्शन प्लान लेके आएंगे। लेकिन उससे भी बेटर हम आपके लिए लेके आए हैं 30 डेज का एक्शन प्लान, जिससे आपको बाकी के 10-15 दिन और मिले तैयारी करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की या रिविजन करने के लिए मैथ्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस एक्शन प्लान को आपको कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करना है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 8 तारीख यानी कि कल सोमवार से आपको ये प्लान स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 12 जो कि ग्राफ है, और ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो एक ही दिन में ये ग्राफ हो जाएगा। इस ग्राफ को करने के लिए आपको क्या, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है चैप्टर बहुत इजी है। इसमें दो टाइप के ग्राफ है, ठीक है। एक तो परिबद्ध क्षेत्र वाला, बाउंडेड रीजन, एक अनबाउंडेड यानी कि अपरिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इनके दो क्वेश्चन अगर आप ठीक ढंग से कर लेते हैं, लैंग्वेज दोनों में लगभग कॉमन ही होती है। इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक ही दिन में ये 4 नंबर आपको पक्के कर लेने कल। उसके बाद में आपको 9 तारीख और 10 तारीख को चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर करना है, सदिश करना है। इसके अंदर जो 9 तारीख को है, आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यानी जो कि पॉइंट्स हैं जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकती है या एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट डे आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि थोड़े बड़े हैं, जो कि थोड़े ट्रिकी हैं। ये 2 दिन में आपको पार्ट कर लेना है। एग्जाम्पल भी आप, जो छोटे एग्जाम्पल है वो आप 9 तारीख को, जो बड़े एग्जाम्पल थोड़े लेंथी हैं वो आप 10 तारीख को कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 तारीख। 11 तारीख को आपको चैप्टर नंबर 11 वेक्टर के बाद में आता है 3D। तो ये है 3D का चैप्टर, बहुत इजी है। एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दूरी का बनता है, ठीक है ना। उसके ऊपर एग्जाम्पल भी है, दूरी का ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये एक दिन में आसानी से हो सकता है। इसके भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वापस जाके छोटे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ये एक दिन में आपके हो जाएगा, 2 घंटे आप लगातार बैठेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपके पास में आता है 13वां चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसके लिए आपको 3 दिन आराम से देने, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना जरूरी है। अगर आपने इन 3 दिनों में आराम से ये चैप्टर कर लिया ठीक से एग्जाम्पल के साथ में समझकर, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 100% इसमें से पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। खास करके बेंच थ्योरम, वो आपको ठीक ढंग से करनी है, ठीक है ना। बेंच प्रमेय ये आपको ठीक ढंग से करना है, बेंच थ्योरम करनी है। तो आगे देखते हैं। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा 12 तारीख को जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेशंस है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला बेस पे है, फॉर्मूले हैं, वो याद कर लेंगे। 14 तारीख को आपको सिर्फ बेंच वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और 13 तारीख को जो मीडियम क्वेश्चंस हैं जैसे कि 13.2 के क्वेश्चन है, वो आपको कर लेने हैं। पहले आपको क्या करना है, हर चैप्टर में ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर में आपको पहले अपनी एक नोटबुक बनाइए पतली सी, यानी कि 50-60 पेज की। उसके अंदर पहले चैप्टर नंबर लिखिए। चैप्टर नंबर लिखने के बाद में, जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 13 है, तो चैप्टर नंबर 13 लिखिए। 10 मिनट का काम है, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक पेज पे आप खुद नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और एक्सरसाइज वाइज, यानी 13.1 में ये यूज आने वाला है, 13.2 में ये यूज आने वाला है, 13.3 में ये यूज आने वाला है। हर चैप्टर में आपको पहले ऐसा ही करना है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, एग्जाम्पल पढ़ना है। जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस एक्सरसाइज का है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये आपको 13वां चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपको 3 दिन में आराम से तैयार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपके लिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज और प्री बोर्ड का हमने जुगाड़ किया है। तो ये आपके पास टाइम टेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। और ये कहां पर होगा, ये हमारे कोचिंग सेंटर पे होगा। अब यहां पर आपको डेली एग्जाम देने के लिए भी नहीं आना है। जैसा मैंने ये पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और उस पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट रखे गए हैं। जैसे आपको देखिएगा 11 तारीख को
चैप्टर नंबर 10 और 12 का टेस्ट रखा गया है। और ये जो टेस्ट होगा वो पूरा बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, यहां पर जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये 1 घंटा 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के होंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और प्री बोर्ड आपके बोर्ड टाइम के अनुसार पूरा 3.25 घंटा, ठीक है ना, उसका होगा। तो आपको दिख रहा है प्री बोर्ड 3 होंगे, 6 तारीख, 9 तारीख और 12 तारीख। और यहां पर ये चैप्टर वाइज देखिए, 11 के बाद में 14 तारीख, 18, 21, 26, 30 और 3, ये चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे। ये ऑफलाइन टेस्ट होंगे। इसका प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, ओनली 150 रुपीज है। अब इस टेस्ट में आपको और क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले तो ये आपको मिलेंगे, जैसे आपने 11 तारीख को आके टेस्ट दिया, आप वापस आए 14 तारीख को आपने टेस्ट दिया, इस टेस्ट के बाद में ही आपको 10वें और 12वें चैप्टर में जो आपने गलतियां की है, टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स किए, उनका डिस्कशन होगा। ऑनलाइन टेस्ट में, या फिर कई बच्चे सोचते हैं कि कोई एक फ्रेंड जा रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा है, मैं उससे पेपर ले लूंगा, मैं उसकी जीरोक्स करवा लूंगा, दूसरे दोस्तों में बांट दूंगा, तो उससे कभी नंबर नहीं आते हैं। बहुत सारे कोचिंग के पेपर आपके पास होते हैं पहले से ही, आपके पास बहुत सारे कोचिंग के पहले से टेस्ट पेपर होते हैं। कितना आप पढ़ते हैं, कितना आप खुद टेस्ट देते हैं। जब तक कि आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी मिस्टेक्स का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, किस टाइप से एग्जाम आपको वहां पे हैंडल करना है वो पता नहीं चलेगा, टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अब कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम वहां पर कैसे आएंगे आपके कोचिंग सेंटर पे? तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 5-6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर के 5-6 किलोमीटर के दायरे में, तो वहां से डायरेक्ट बस हमारे कोचिंग सेंटर के आगे आपको छोड़ देगी। जो सिटी बस है, मैं आपको सिटी बस नंबर भी बता देता हूँ, सिटी बस नंबर 4 है, जो जोधपुर में यहाँ मां मंदिर पावटा से होते हुए आती है। ठीक है ना, वो हमारे कोचिंग सेंटर के सामने ही रुकती है। आपको सिर्फ चैप्टर वाइज तैयारी करनी है और टेस्ट देने के लिए आना है। और जो भी डाउट होगा वो हम इसके बाद में, जैसे टेस्ट हुआ चैप्टर नंबर 10 और 12 का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। आपका जो टेस्ट पेपर हुआ पूरा सॉल्यूशन किया हुआ, हम यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर, कॉपीज, ग्राफ सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एज ए बोर्ड एग्जाम की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम इतना ही टाइम दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। आपको बिल्कुल पंचुअल रहना है। अगर आपको नंबर लाने 100 आउट ऑफ 100 या 95 प्लस भी लाने हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हमने ये ऑनलाइन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा, पेपर हम अपलोड कर लेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं। ठीक है ना, आप दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे, उससे क्या होगा। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ये आपको पैटर्न है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आ गए, तो उन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम आ गया आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, तो ये टेस्ट आगे खिसक जाएंगे, डेट वाइज ऐसे के ऐसे आगे खिसक जाएंगे। जैसे मान लीजिए 21 से लेकर 30 तक आपके एग्जाम आ गए, तो 18 के बाद में जो 21 को होने वाला टेस्ट होगा वो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 का दिया है, 3-3 का गैप दिया है, तो आगे खिसकेंगे तो भी आपके ज्यादा से ज्यादा 18 फरवरी, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान लीजिए 20 फरवरी, 20 फरवरी तक आपका पूरा प्री बोर्ड हो चुका होगा किसी भी हालत में। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम आते हैं तो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 दिन का होगा। आप 6 दिन मान लीजिए कि भाई आप 6 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। वैसे 2 दिन ही होंगे प्रैक्टिकल, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, 2 दिन खराब होंगे। आप 6 दिन मान लीजिए, तो 6 दिन आगे चले जाएंगे, 12 से 6 आगे चले जाएंगे 18 या 19 तारीख। तो 20 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, टेस्ट के साथ में, प्री बोर्ड के साथ में। तो ऐसी फैसिलिटी और कोई कोचिंग देने वाला नहीं है, और वो भी सिर्फ 150 रुपीज में। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस नंबर पे आपको 7737906399 पे मैसेज करना होगा, अपनी डिटेल्स शेयर करनी होगी। ठीक है, ये जो 1.5 से 2 घंटे का टेस्ट होगा, इसका टाइमिंग हम 4 बजे से रखेंगे, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 PM टू, अब जैसे 1.5 घंटे का तो 5:30, ठीक है, और 2 घंटे का होगा तो 4 से 6 PM। ठीक है ना, तो ये आपका टाइमिंग रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपके साथ ये जो टाइम टेबल है वो शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसके साथ शेयर कर दूंगा। और जो
पैटर्न है उसका भी मैं आपको साथ पूरा शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। आगे 15 तारीख आ गई है। 15 तारीख को आपको सिर्फ दूसरा चैप्टर पढ़ना है। 15 तारीख को आपको किसका चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? दूसरा। दूसरे में आपके पास पता ही एमसीक्यू और खाली जगह ज्यादा आएगी, तो आपको पूरा फोकस क्या करना है? शॉर्ट पॉइंट्स पे, ठीक है ना, फॉर्मूला और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। लंबे क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं करने हैं, आपको पहले छोटे से छोटे जो पॉइंट्स बनते हैं, रेंज बनती है, डोमेन बनते हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक है। 16 और 17 को आराम से आपको आवी वाला यानी थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स, वो आपको आराम से करना है। ज्यादा आपको फास्ट भी नहीं चलना है, दिन के 2 घंटे देना है आपको। यहां पर पहले आपने क्या कर लिए, फॉर्मूले एक पे लिख लिए, कौन कौन से टॉपिक है वो लिख लिए, फिर छोटे क्वेश्चन मिलाए और फिर अगले दिन बड़े क्वेश्चन मिलाए। ऐसे आपको पार्ट में कर देना, एक साथ पूरी एक्सरसाइज नहीं मिलाना, पहले छोटे क्वेश्चन मिला लिए सबके, फिर बड़े क्वेश्चन मिला लिए। अब आगे देखिएगा 18 और 19 को चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट सारणिक, वो आपको 2 दिन में मिलानी है आराम से। बड़े क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस ठीक से कर लेना, ठीक है। फिर 20 और 21 को मैंने यहां पर 20 और 21 को पहला चैप्टर दिया है। अब ये पहला चैप्टर कोई बोलेगा सर ये 3 मार्क्स का ही तो है, तो इसलिए ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं? जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं या फिर 95 प्लस लाने हैं, तो उनके लिए एक एक नंबर मायने रखता है। तो ये 3 नंबर का चैप्टर भी है जो आपको आसानी से कर लेना है 2 दिन के अंदर आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझकर। आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, तो ये आपको 2 दिन में कर लेना है। इसके बाद में आपके पास आता है 22, 23 और 24। 22, 23, 24 को आपको अवकलन वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन dy बाय dx वाले, और इसमें भी आपको d2 बाय dx स्क्वायर यानी द्वितीय कोटि का अवकलज, वो ठीक से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, या फिर x टू द पावर x वाले, a टू द पावर x वाले, ठीक है ना, जहां पर लॉग लिया जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की ठीक से तैयारी करनी है, और वो आपको कब करना है? वो आपको 23 और 24 को करना है। 23 और 24 को आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। 22 को आपको फॉर्मूला और शॉर्ट क्वेश्चंस की, फॉर्मूला और शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे आप डिवाइड करके चलेंगे तो कम टाइम में भी ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट 25 और 26 को आपको चैप्टर नंबर 6 करना है। 25 और 26 को चैप्टर नंबर 6 करना है। मैंने पहले भी बोल रखा है इस चैप्टर में ब्लूप्रिंट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। उनके अलावा मैक्सिमा मिनिमा वाले, परिवर्तन की दर वाले, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 दिन में आसानी से वो हो जाएंगे आपके, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले भी हो जाएंगे आपके। तो आगे चलते हैं और देखते हैं 27 तारीख, 27, 28, 29, 30, ये 4 दिन में आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है डी एक्स। यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं समाकलन के ही होते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता है क्या करना है। हाबिले में कुछ बच्चों को देखा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था और वहां पे अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समाकलन और अवकलन में कंफ्यूज नहीं होना है। समाकलन के लिए मैंने आपको 4 दिन दिए हैं। अब इन 4 दिनों में भी आपको क्या करना है, ये चीज याद रखिएगा। जिन भी क्वेश्चंस में e की पावर x आता है, ठीक है, log x आता है, वो आपको 100% मिलाने हैं, ठीक है। निश्चित समाकलन जिसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज होती है। जैसे ये क्वेश्चन आता है तो अपन इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी बेस वाले एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी यूज होती है, वो 100% क्वेश्चन वहां से आने वाला है, तो वो तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अब जो बच्चा पूरे साल में नहीं पढ़ रखा है और वो चाहता है कि मैं 4 दिन में ये पूरा का पूरा चैप्टर कर लूं, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको पहले दिन सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, पहले दिन उसको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी 7.1 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आगे के जो हमारे पास डी एक्स बाई अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले और ये जो फॉर्मूला है, इनके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। और ये जो 2 दिन बचते हैं, इनके लिए आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन जो मैंने बोला है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो प्रॉपर्टी बेस पे, ठीक है ना। तो उनके लिए भी हम डिटेल जो वीडियो है वो लेकर आएंगे जब आपके टाइम टेबल आ जाएगा। और मान लीजिए 5 दिन की छुट्टियां आती है मैथ से पहले, या 3 दिन की होती है,
तो उन 3 दिनों में भी कैसे पढ़ना है उसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना, कैसे तैयारी करनी है। और जो ये बच्चे टेस्ट सीरीज देंगे और ये करेंगे उनके लिए पूरी तैयारी हो चुकी होगी, उनको लोड लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर आपके पास आ जाता है 31 तारीख को सिर्फ चैप्टर नंबर 8वां करना है और बहुत ही छोटा है, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। फिर आपके पास 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, इन 3 तारीख को 3 दिनों में आपको चैप्टर नंबर 9 करना है, जो कि अवकल समीकरण है। यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में से, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा। इस बड़े क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 3 मेथड मैंने पहले भी बोले थे, 3 में से कोई 2 मेथड करने हैं, उसमें से 100% और के अंदर आएगा तो आपका पक्का नंबर हो जाएगा एक बड़ा क्वेश्चन का। 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन फिक्स आता है डिग्री और ऑर्डर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, बहुत ईजी है। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है कि देखिएगा, आप हमारे टाइम टेबल के हिसाब से चलते तो 3 तारीख तक आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस डिटेल में हो जाएगा और साथ में ही आपके टेस्ट भी हो जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं ये दूर पड़ता है या हम आ नहीं सकते, तो भैया स्टडी के लिए बहुत दूर तक जाते हैं लोग, ठीक है ना। आप तो 4-5 किलोमीटर में ही घबराने लग गए। तो इस प्रकार से आपको ये तैयारी करनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यानी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7737906399, इसके ऊपर मैसेज जरूर कीजिएगा, हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ आपके लिए आपके पास 2 दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।